सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद्वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या चतुर्दशी आज पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, ठीक है। क्या है? गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, कीर्तिच। ये था, ठीक। ये पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया था। अच्छा, ये हाँ यहाँ था, ठीक है। ये इसमें कोई परेशानी नहीं थी और एक शंका हमारे पाठक ने की है, तो उसका मैं आपको निवारण कर देता हूँ, ठीक है। शंका ये की है कि जो ये मैंने बताया भी था आपको मोटा सा, ये वास्तव में जब मैंने प्रथमावृत्ति आपको पढ़ाई थी वहां पर पूरा इस सूत्र के स्वरूप का पूरा मैंने निर्देश कर दिया था, ठीक है। ये क्या है, आपको यहाँ पर ऐसा लिखा मिल रहा है और अधिकतर जो काशिका वृत्ति हैं उसमें ये कैसा लिखा हुआ मिल रहा है, वो इस प्रकार का मिल रहा है। ठीक है, ऐसा दो का लिखे हुए मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने मेरे पास भी जितनी भी ये काशिका वृत्ति हैं उनमें मैंने सब में देखा, केवल ये जो रेवली से छपी हुई है उसमें तो एक ही का दिखाई दिया है। और अच्छा, ये दूसरी जिससे मैंने पढ़ा है उससे, और ये जो काशिका वृत्ति है इसमें दो हैं। मैंने बताया भी था, इसमें निर्देश भी किया है। क्या है इसमें? यहाँ पर ये निर्देश भी किया था कि गकारोप्यत्र चर्त भूतो निर्दिश्यते, ठीक है। वो इसके लिए यहाँ पर आवश्यकता होती है। ये वास्तव में कृष्णु नहीं है, गिस्नु है। गिस्नु मान करके यहाँ दोष होता है, इसलिए यहाँ पर ये प्रत्यय गिस्नु मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? गिस्नु। जब गिस्नु मानना पड़ेगा हमको, तो ये जो ग को क हो गया, ठीक है। तो ग को क हो गया है, तो अब यहाँ पर इन धातुओं से जब गिस्नु करते हैं तो यहाँ पर गला और जी, इनको गुण का निषेध करना है। गुण का निषेध कैसे होगा? इसको कित मान नहीं सकते। कित मानने से आप वहां देखेंगे, इसको यदि हम कित और कित मान लेंगे तो यहाँ पर जो स्था धातु है, इसको स्था को घुमास्था गापा जहां तिसाम हली से ईकार प्राप्त हो जाएगा यदि कित मान लिया तो। ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर वास्तव में इसको गित माना गया है। अब गित माना गया है इसको, अब गित माना गया है तो गित मानने पर इसको गुण का निषेध भी करना है। तो गुण का निषेध कैसे होगा? इसमें तो ये का और गा दिख रहा है, तो इसलिए काष्ठकार ने भी ये माना है कि यहाँ पर गा है तो इसको मान करके भी यहाँ पर गुण का निषेध करना है, तो यहाँ पर गकार मानना पड़ेगा इसमें। अब क्या हुआ, ये जिस प्रकार से काशिकाकार ने ये लिखा हुआ है, ककारोप्यत्र चर्त भूतो निर्दिष्ट, इस वाक्य के अनुसार तो सूत्र का स्वरूप ये होना चाहिए। ध्यान रखें, यही होना चाहिए, डबल का। ये मैंने वहां पूरा देखा, पाठक की शंका जो प्रश्न को ध्यान में रख करके, गकारोप्यत्र चर्त भूतो निर्दिश्यते, यदि गकार को चर्त भूत मानेंगे यहाँ पर तो फिर क का लोप नहीं हो। यहां पर मानिएगा इन्होंने ये कहा कि गकारो, इन्होंने स्वरूप ऐसा रखा कि यहां पर क्या है, पहले ग लिया इन्होंने, फिर क लिया, फिर ये ङ लिया, ठीक है, ऐसा लिया। अब
इस ग को ये गकार है, यहाँ पर चर तो होकर के इसको ककार हो गया। क्या हो गया? ये हो गया आपका ककार। अब यहाँ पर अब इस तरह से हम यदि इस ग को क करते हैं तो इसका ये तीनों रहेंगे, किसी का लोप नहीं हो पाएगा। यहाँ पर झरो झरी सवर्ण भी नहीं लगेगा। क्या? झरो झरी सवर्ण यहाँ लग ही नहीं सकता, झरो झरी सवर्ण नहीं लग सकता, क्योंकि झरो झरी सवर्ण को हल से उत्तर झर का लोप होता है, सवर्ण झर के परे रहते। तो यदि इसका लोप भी करना पड़े, हमें करना होगा, तो ये क्या है? ये है हमारा झर में नहीं आ रहा, तो लोप ही प्राप्त नहीं है। तो काशिकाकार तो जब ऐसा ये कहते हैं तो उनके मत में तो यही सूत्र का निर्देश होगा। यदि यहां पर हम गकार माने परंतु गकार को चरभूत ना माने तो ऐसा स्वरूप भी बन जाता है। तब हमें कैसा रखना पड़ेगा इसको? तब हमें ये रखना पड़ेगा क्रम। समझ लीजिएगा, समझ में आ जाए तो देखिएगा, ये है क और ये है ग और ये है न, इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है। अब यहां पर ये मैंने अपनी जो पुस्तक थी ये पढ़ाते समय मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा इसका ये जो अष्टाध्यायी भाष्य था ना उसमें मैंने समझाया था पूरा। अब यहाँ पर क्या है, इस ग को पहले क्या हो जाएगा? यरो नुनासिके नुनासिको वाह, यरो नुनासिके नुनासिको वाह से इस ग को क्या करेंगे? अनुनासिक ऐसा हो जाएगा न, ध्यान रखेंगे, ये हट जाएगा, ये न हो जाएगा। क्या स्थिति बन जाएगी हमारी? क न न, ध्यान रखिएगा। यरो नुनासिके नुनासिको वाह से ये हो गया। अब यहां पर क्या है? हला अब हलो यमाम यमी लोपा, हलो यमाम यमी लोपा से हल से उत्तर यम का लोप हो जाएगा, यम के परिवर्तित। ये दोनों यम में आ रहे हैं तो इस वाले यम का लोप हो गया, तो क्या बच गया? तो ये बच गया हमारा का ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा तो बन जाएगा, परंतु यहां पर ये वाली बात नहीं घटेगी, यहाँ चर्त नहीं होगा, याद रखेंगे। तो जिन काशिका वृत्तियों में डबल का निर्देश मिल रहा है, ठीक है, उसमें ये वाली बात घटित नहीं हो सकती, होगी नहीं, चर्त हो ही नहीं सकता वहां पर। ठीक है, हाँ सूत्र बन सकता है। तो वास्तव में ये जो पंक्ति कही है, ये पंक्ति ये कही है कि सूत्र प्राय करके मोस्टली ऐसा ही मिलता है। तो यहां पर वास्तव में हमें क्या है, यहाँ गकार को और देखना चाहिए, यहां गकार को और देखना चाहिए। और वो गकार कैसा दिखेगा? जब आदि में यहां पर ये ग होगा, आदि में ग होगा। इस सूत्र के इस पंक्ति से तो हमेशा ये दो क वाला ही निर्देश उत्पन्न होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई तो ठीक है जी, और बाकी तो मैंने स्पष्ट कर दिया। तो अब वास्तव में इस पंक्ति के रहते हुए तो मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा हमें दो क वाला ही निर्देश का सूत्र लिखना चाहिए, जो कुछ काशिका वृत्तियों में लिखा हुआ भी है। इसमें नहीं है तो इसमें करना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, चलिएगा, ये एक शंका थी, मैंने आपको निवारण करे दोनों प्रकार से। ठीक है, गलत हम कुछ भी नहीं कह सकते इसमें। ठीक है, कोई सिद्धांत का इसमें दोष नहीं आ रहा। चलिएगा अब चलते हैं आगे।
दीधि वेविताम। दीधि वेव्योरितश्च ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्तेन भवतः। कहते हैं कि दीधि और वेव, दीधिंग वेविंग वेतना तुल्य, ये धातु दो और इट। इट माने आर धातु कस्तिर बलादेश जो इट होता है वो इट, उसके इट को माने इट के इकार को, दीदी बेबी के ई से ईकार को जो गुण वृद्धि प्राप्त होंगे किसी प्रत्यय को मान करके, वो नहीं होते हैं। अब यह कित कित की कोई बात नहीं है। अब तो ये है कि दीधी और वेवी इन धातुओं के को गुण प्राप्त हो, चाहे वृद्धि प्राप्त हो, किसी भी सूत्र को, किसी भी प्रत्यय को मान करके, चाहे वो कित हो चाहे ना हो, गित हो या ना हो, गित हो ना हो, होता ही नहीं है। इसी प्रकार से इट को भी गुण नहीं होता। इट को कहाँ गुण प्राप्त है वो अभी बताएंगे ये अष्टाध्यायी में। इट को केवल गुण की प्राप्ति होती है, इट के विषय में वृद्धि का कोई उदाहरण नहीं मिलता। अब यहां पर बताते हैं, ठीक है, अर्थ होगा सीधा। आदिध्याय ध्यानम आदिध्यकः आवेव्यनम आवेव्यकः। अब इसमें आगे अभी चलें। इटः खल्वपि, इट का भी, खलवा इट का भी उदाहरण बताते। कणिताश्वः रणिताश्वः, तो यहां पर इट का उदाहरण है, मैं बता दूंगा अभी। कहते हैं जैसे, अब इतना कर लें, आगे बाद में पढ़ाऊंगा। ये आंग पूर्वक हमारा दीधी धातु दीधी, तो दीधी यहां पर क्या कर दिया, लुट प्रत्यय कर दिया हमने भाव में। लुट जैसे लुट प्रत्यय हो गया, लुट संज्ञा और इवोर नाकौ से अन हो गया। अब लुट को मान करके, लुट को मान करके यहाँ पर सार्वधातु कार्धातु को गुण प्राप्त हुआ, तो ये गुण प्राप्त हुआ तो इसने मना कर दिया, क्योंकि ये कित कित तो है ही नहीं, गुण तो होगा, टीचर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता जी। तो गुण का निषेध कर दिया, फिर क्या हो गया इसमें, इको यणची, ये लग गया, ठीक है, लग गया इको यणची से यण आदेश होकर के, तो आदि ध्यानम स्वादित्पत्ति होकर के आदि ध्यानम बनेगा। ऐसे आदिध्यका, आदिध्यका में क्या, यहाँ पर चौ से मूल प्रत्यय हुआ है और कुछ नहीं है, बाकी वही प्रक्रिया है। क्या है? तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी गुण वृद्धि प्राप्त होती है, यहाँ पर अच्युति से, तो वो निषेध हो गया और यण आदेश हो गया, ठीक है। यहाँ पर यंग आदि नहीं होगा, क्योंकि तो यंग एरने का जो संयोग पूर्व से निषेध हो जाता है, तो अचिष्णु धातुवाम से यंग नहीं होगा, फिर यण आदेश ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही वेबी से आवेव्यनम आवेव्यकः बन गया। अब है इट का। इट में क्या है, ये कण धातु है और ये लुट लकार है। लुट लकार के प्रथम पुरुष का यहाँ पर क्या आ गया, ये तिप आ गया, तिप को क्या हो गया, डा हो गया, और यहाँ पर 87 लिटों से तास हो गया। तास कैसा है, आर्धातु, आर्धातु कस्तिर बलादेश से यहाँ पर क्या हो गया, इटागम, ठीक है, इटागम हो गया ये आपका। और ये कण, कण और इट का ए और तास और डा ये इसके सन में हो गया। ये डित है, तो डितकरण सामर्थ्यात अवश्यापि टेरलोपः, इस वार्तिक से स्त्री का लोप हो गया, ठीक है। तो क्या बचा अब हमारा, कर्ण और ये ई और ता, ये वास्तव में ई सी का भाग है, तास का धुत्ता बचा है, और ये डा का आ,
अब यहां पर ये क्या है, कितने पे सार्वधातुकम से सार्वधातुक है। सार्वधातुक होने से क्या है, ये इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है। क्या है, अंग संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विशिष्टा प्रत्ययंगम। और फिर पुगंत लघु पदस्य जैसे लघु उपधा ई को गुण प्राप्त होता है। तो इसने कहा नहीं भाई, इट का ई है इसलिए इसको गुण नहीं होगा, इसलिए गुण नहीं होता, नहीं तो गुण होने लगा था। तो इट को गुण नहीं हुआ तो ऐसा कैसा ही रह गया, तो क्या बनेगा, कर्णिता वह इसलिए लगाया है क्योंकि कल वाला जो भूत है भविष्य है उसके साथ ही लुट लकार होता है। अन्नतने लुट, जो आज का भविष्य काल नहीं है उसके लिए, इसलिए श्व लगा के दिखाते हैं। परंतु सामान्य तो अभी तो बोल चाल में तो सिंपल होता है, वो उतना नियम का ध्यान नहीं रखा जाता, व्याकरण की दृष्टि से यहाँ श्व लगाना पड़ता है। रणिताश्व, रणिताश्व तो ऐसे रण धातु से बन गया है और कुछ नहीं है। आगे कहते हैं वृद्धि ऋतो न संभवतीत लघु पद गुणस्यात्र प्रतिषेध। कहते हैं इट को वृद्धि संभव नहीं, जैसे गुण हमने दिखा दिया, इट को वृद्धि प्राप्त ही नहीं होगी भाई, इट तो अंत में तो आएगा ही नहीं कहीं, अचूर्ण लगेगा ही नहीं कहीं है? तो इसलिए इट को वृद्धि संभव नहीं है, इसलिए लघु पद गुण से अत्र प्रतिषेध, इट के विषय में लघु पद गुण का ही प्रतिषेध जानना चाहिए। सरल है, ठीक है। अत्र माने अस्मिन् सूत्रे। चलिएगा, तो दीदी बेबी टाम, हाँ दीदी बेबी टाम ये सरल है, कोई परेशानी नहीं है। आइएगा, अब स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। अष्टाध्यायी भाष्य जब मैंने आपको पढ़ाया था तब तो आपको यहां तक आने में लगभग 1 माह लगा था, अभी तो 1 माह नहीं लगा, अभी तो आपको 14वें दिन में आ गए आप। ठीक है। हालो नंतरा संयोग, आइएगा, भिन्न जातीयैरव्यवहिताः श्लिष्टोच्चारिता हलः संयोग संज्ञा भवन्ति। तो कहते हैं भिन्न जातीयैः अज्भिः अव्यवहिताः, कहते हैं भिन्न जातीय अच माने क्या है, व्यंजन और स्वर माने हल और अच। अच एक जाति हो गई और हल एक जाति हो गई। जो हल का भिन्न जाति क्या है, अच। अच का भिन्न जाति क्या है, व्यंजन माने हल। तो यहां पर तो हल को लेकर के बात कही जा रही है। तो कहते हैं ये जो हल, हल कैसे होने चाहिए, भिन्न जातीय ही अज्भिः माने भिन्न जातीय जो अच हैं उनसे, उनके द्वारा अव्यवहिता माने उनका व्यवधान नहीं होना चाहिए, माने उनके अच्चों के व्यवधान से रहित। कौन, हल। और कैसे, श्लिष्टोच्चारिता, श्लिष्टोच्चारिता माने एक के बाद एक का उच्चारण, लगातार, या लगातार होने चाहिए हल व्यंजन। तो श्लिष्टोच्चारिता हलाः जो हल है व्यंजन है वो संयोग संज्ञा भवन्ति माने वो व्यंजन क्या, एक व्यंजन नहीं उसमें सभी व्यंजन मिल करके संयोग संज्ञक होते हैं, उनको संयोग संज्ञा कहते हैं। तो संयोग संज्ञा उनका नाम होता है, सभी का मिल करके, एक एक प्रत्येक हम नहीं लिखा, ध्यान रखेंगे अभी बताएंगे यार। जैसे
वृद्धिरादई अधिंग गुणा में क्या कहा था? प्रत्येकम, प्रत्येकम, यहाँ प्रत्येकम नहीं कहा, यहाँ तो पूरे सभी जितने क्रम लगातार जो सभी व्यंजन एक साथ संयोग संज्ञक होंगे। ठीक है, जैसे बताते हैं समुदाय संज्ञी, यहां पर जो संज्ञा की जा रही है वो पूरे समुदाय की जा रही है। किनकी? माने अचों से, अचों के व्यवधान से रहित जो श्लिष्ट उच्चारित जितने भी व्यंजन हैं, 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं, उस सारे समुदाय संजी, संजी माने उन सबका नाम होगा, वो संजी माना जाएगा। किसका? संयोग संज्ञा। कहते हैं जातौ चैदम बहुवचनम तेन द्वयोरबहूनां च संयोग संज्ञा सिद्धा भवति। अब यहां पर ये कहा कि ये और मान जाति में यहां पर बहुवचन कर दिया। ये संख्या की दृष्टि से माना बहुत की दृष्टि से नहीं, कि जैसे बहुवचन कब होता है? बहुवचन होता है जब 3 या 3 से अधिक हो, बहुषु बहुवचनम। तो इसका मतलब 2 जब व्यंजन लगातार पड़े हुए होंगे तो उनकी संयोग संज्ञा नहीं होगी। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर ये जो हलाह पड़ा हुआ है, अनंतरा ये बहुवचन पड़ा हुआ है, तो ये जाति में बहुवचन है, जाति में भी बहुवचन होता है। जाति जाति मान करके यहां बहुवचन लेना है हमको, संख्या की दृष्टि से नहीं लेना है। अब जाति में क्या होगा? 2 3 4 5 सबकी हो जाएगी, है व्यंजन जाति। मान व्यंजन एक की तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहां पर ये कहा है अचों के व्यवधान से रहित। तो अचों के व्यवधान से रहित हमने बात जोड़ी, अनंतरा जोड़ा है, इसका मतलब एक तो नहीं हो सकता, एक तो हमेशा ही अच के साथ ही रहता है। उसमें तो अकेले में तो कोई व्यवधान वाली बात ही नहीं है व्यंजन में। एक से 2 होंगे या 3 होंगे 4, तभी तो बीच में कोई दूसरी जाति का घुसेगा। तो इसलिए जातौ च इदम बहुवचनम, ये जाति में हम यहाँ बहुवचन मानेंगे कि जाति में एक वचन भी होता है, जाति में बहुवचन भी होता है, पूरी जाति का बोध होता है। तो तेना, इससे क्या हो जाएगा? 2 और बहुत, 2 की अथवा बहुत की संयोग संज्ञा सिद्ध हो जाएगी। माने 2 श्लिष्टोच्चारित व्यंजन है उनकी भी संयोग संज्ञा हो जाएगी, 2 से अधिक बहुत है उनकी भी हो जाएगी। एक की तो होगी नहीं, एक का तो कोई प्रसंग ही नहीं बनता, क्योंकि हम यहाँ अचों के व्यवधान से रहित कह रहे हैं। तो एक में व्यवधान क्या है? कुछ नहीं है। एक तो हर जगह मिलेगा, आपको हर जगह मिलेगा, तो उसकी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कहते हैं ये हो गई अग्निरिति गनऊ। तो अग्नि शब्द है, तो अग्नि इति, अग्नि यहाँ पर ये शब्द लेकर के दिखा दिया ग और न। इसमें ग और न, ये जो अ उच्चारण बने, ये तो उच्चारण के लिए दिखाया है, वास्तव में ये दिखाना ऐसा चाह रहे हैं, ग और ये न। ठीक है, अब ये क्या है? ग और न, इसमें कोई अच का व्यवधान नहीं है, बीच में अच तो नहीं है बीच में। ये दोनों क्या है? श्लिष्टोच्चारित हैं लगातार, इसलिए इन दोनों पूरे समुदाय की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। इस अकेले की नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे इस अकेले की लगातार है इसलिए इसकी भी संयोग संज्ञा हो जाए, इसकी भी हो जाए, नहीं, दोनों की साथ ही होगी, एक साथ। ये अच्छे प्रकार से अपनी बुद्धि में स्थापित कर लें, कोई पूछे तो आप बता सकें। ठीक है, एक की नहीं होती, सभी वर्णों की एक साथ होती है। ठीक, तो कहते हैं अग्निरिति अश्व इति शवऊ, तो यहाँ पर श और व की संज्ञा, वो संयोग संज्ञा हो गई। कर्ण इति रणऊ, तो इसमें र और ण की हो गई।
इंद्रश्चंद्रो मंद्र इति न द राह। ठीक है, इसमें इंद्र चंद्र मंद्र, इनमें क्या न द र, तीन वर्णों की इकट्ठी हो जाएगी। तीन बहुत का दिखा दिया, पहले दो दो के उदाहरण दिखा दिए, फिर बहुत के दिखा दिए। उष्ट्रो राष्ट्रम भ्राष्ट्रमिति षटराह, इनमें षटर, इनकी समुदाय समुदाय की संयोग संज्ञा हो गई। कहते हैं आगे आ जाइएगा, तिलान स्त्रियावपतीति न स तरयाः न स तरया वा। ये दिया यहाँ पर तिलान स्त्रियावपति, तो यहां दिखा रहे हैं इसमें क्या है, न स त र और य, 1 2 3 4 5, पांच वर्ण, 5 व्यंजन समुदाय की क्या है, संयोग संज्ञा। देखा दिया, न त तरया, अथवा यहां पर ऐसा मान सकते हैं कि यहां पर क्या हो जाता है, ये तिलान और स्त्रिया, यहां पर क्या हो जाता है, धुत आगम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक दहस वो ये है हमारा एक होता है नष्ट, और ये डहसी धुत से नीचे सूत्र है एक नष्ट। ये 8 हमारा संख्या बता देता हूँ, 8वें अध्याय के ये हमारा पाद है तीसरे पाद का 30वां सूत्र है। यहाँ पर आप 8 3 30 यानी 8330 नष्ट सूत्र है। क्या सूत्र है, नष्ट, वहां देख लीजिएगा प्रथमा वृत्ति में। ठीक, नष्ट, नष्ट से क्या हो गया, पदांत नकार से उत्तर स को विकल्प से धुट आगम होता है। क्या होता है, धुट आगम। यहां पर क्या हो जाएगा, धुट आगम हो जाएगा, यहां स से पहले हो जाएगा, धुट का क्या बचेगा, ध बच गया, और फिर इसको खरी च से इसको त हो जाएगा, धकु। अब एक ता यहाँ पर और जुड़ जाता, विकल्प से है, तो जब धुट करेंगे तो यहाँ पर एक और ता आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर दिखाया न त स, और स के बाद फिर एक और ता भी आ जाता है, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं इतने वर्णों की यहाँ पर संयोग संज्ञा है। ठीक है, एक तो बिना धुट वाला यहाँ दिखाई, दोनों बिना धुट किए हुए वर्णों की संयोग संज्ञा, एक धुट पक्ष का दिखा दिया। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया सिद्धि आपको। चलिए आगे कहते हैं मित्रों, हाला इति किम, इस सूत्र में हल क्यों पड़ा जी, प्रस्तुत उदाहरण बताएंगे, हल का प्रयोजन बताएंगे। हल को हटा भी तो सकते थे, ऐसे कह देते अनंतरा संयोग। तो हाला इति किम, तो कहते हैं यदि हल नहीं पढ़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, तीता उच्छत्रम संयोगान्तस्य लोपः इति लोपः स्यात्। यहां पर क्या हो जाएगा, तीताऊ, ये शब्द है तीताऊ, छलनी छलनी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तीताऊ ना, वेद के अंदर भी आता है तीता, एक मिनट, तीताऊ, एक दो शब्द ही है, बहुत सामान्य नहीं है। ठीक है, यहां पर कहते हैं यदि यहां पर हल नहीं पढ़ेंगे तो यहां पर अनंतर अर्थात ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, जहां पर या तो लगातार अच मिल जाएंगे, उन अचों की भी संयोग संज्ञा हो जाएगी, जहां पर लगातार अनंतर हल मिल जाएंगे वहां पर हलों की भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हल नहीं पड़ा तो इसमें भी क्या है, अ और उ ये भिन्न जाति है, भिन्न जाति से व्यवधान से रहित है, इनका भिन्न जाति क्या है, व्यंजन।
व्यंजन से रहता अ उ, तो इनकी भी हो जाएगी। और जैसे इनकी यदि संयोग संज्ञा हो जाती है तो यहां पर क्या है, ये तेतउ छत्रम, यहां पर समास हुआ है इसका, समास होने से ये पद है तेतउ। तेतउ क्या है, पद है, तो इसके बीच में जो स्वादी उत्पत्ति हुई थी उसका तो लोप हो गया समास में। तो तेतउ छत्रम में अब यहां पर ये संयोग, ये क्या मिल जाएगा, पद है, तो संयोगांत से लोप, संयोगांत में संयोग, संयोगांत का अंतिम का लोप हो जाएगा, ये संयोगांत है तो इसका ऊ का लोप प्राप्त हो जाएगा, तो गलत शब्द बन जाएगा। तो वही का संयोगांत लोपः इति लोपः स्यात्, लोप होने लगेगा। तो अब क्या हुआ, हल पढ़ दिया, हल पढ़ दिया, तो अब इनकी संयोग संज्ञा नहीं होगी तो फिर संयोगांत से लोप की प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति नहीं है। तो इसलिए तो ये हल का प्रयोजन है यहाँ पर, जो अनंतर भिन्न जातीय के व्यवधान से रहित जो अच्छे उनकी संयोग संज्ञा ना हो, इसलिए हल कहा। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, अनंतरा इति किम, तो भाई हल ही पढ़ लो, अनंतरा हटा दो सूत्र में, अनंतरा का क्या प्रयोजन है, अनंतरा क्यों पढ़ा महर्षि पांडे ने। तो कहते हैं यदि अनंतरा नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पचति पानसम, कहते हैं जो पचती है, ये पचती में क्या है, यदि यहाँ अनंतर नहीं पढ़ा तो इसका मतलब हो गया हल, और मैंने जहां दो या दो से अधिक हल कहीं हमें दिखे, चाहे बीच में उनके व्यवधान किसी का भी हो, जनजातीय का कोई परेशानी नहीं है, तो उनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, पचती में प और च और ता, बीच में आ है, तो वो कोई व्यवधान नहीं करेंगे, तो यहाँ पर प च त इन तीनों की क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा, ठीक है। बस इतना मात्र दिखाना है, इनको बोलते हैं रूप उदाहरण, ध्यान रख लिए। मैं आगे भी आपको बताऊंगा, ये जो उदाहरण दिया है, दो प्रकार के उदाहरण दिखाते हैं, एक रूपोदाहरण, ये रूपोदाहरण है, यहां पर कोई कार्य प्राप्त नहीं करा रहे, मात्र यहां पर संयोग संज्ञा का रूप दिखा रहे हैं, यहाँ पर संयोग संज्ञा प्राप्त होती है, संयोग संज्ञा हो जाती है, बस संयोग संज्ञा का रूप दिखा रहे, ठीक है। एक दूसरा होता है कार्योदाहरण, ये रूप का उदाहरण है, रूप माने यहाँ पर संयोग संज्ञा, यहाँ पर अनंतर नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर भी संयोग संज्ञा प्राप्त होगी, यहाँ पर कुछ कार्य प्राप्त हो जाएगा, इष्ट अनिष्ट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, बस रूप मात्र दिखाया है, स्वरूप मात्र, ठीक है। यहाँ पर कोई आगे वाला जो उदाहरण है, ये पनसम, ये दिया है कार्य उदाहरण का, कार्य उदाहरण का अर्थात कोई वहां पर कार्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो पनसम, अब पनसम में क्या हो जाएगा, प न स और म, इनकी भी संयोग संज्ञा हो जाएगी। यदि यहाँ पर संयोग संज्ञा हो गई, ठीक है, तो को संयोगाद्यो रंते चैति लोपस्यात्, यहाँ इसको संयोग, संयोग के आदि माने ये भी संयोग संज्ञक माने जाएंगे, स और म, तो यहाँ पर स म, तो संयोग का आदि जो ये स है उसका लोप प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोप प्राप्त हो जाएगा, को संयोगाद्यो रंते च, ये पदांत है ही, तो सकार का लोप प्राप्त हो जाएगा। तो अब क्या पढ़ दिया, अब हमने अनंतर पढ़ा, इसलिए यहां पर नहीं होगी, स और म की हो ही नहीं सकती, बीच में अ है, व्यवधान है, अंतर है, ठीक है, अंतर शब्द का अर्थ है यहाँ पर व्यवधान। चलिए ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला यहाँ पर कुछ कार्य प्राप्त होता है, संज्ञा प्राप्त होने से कुछ कार्य, तो इसको इस प्रकार के उदाहरणों को बोलते हैं कार्य उदाहरण, कार्योदाहरण, ये मात्र रूप उदाहरण। चलिए आगे कहते हैं संयोग प्रदेशाः, अब इस संयोग संज्ञा के प्रदेश माने ये काम कहाँ आती है, तो बताते हैं संयोगान्तस्य लोपः
एवमादयः, ये संयोगांत लोप आ गया, को संयोगाद्योरंते चाहिए पढ़ाती है इत्यादि, ये इसके कार्य संयोग, संयोग के प्रदेश में संयोग संज्ञा के कार्य, इनको मान करके कार्य करने वाले, तो और भी अनेक हैं। चलिएगा, संयोगांत श्लोक ये हो गए, बहुत सारे सूत्र इस प्रकार के, कष्ट संयोगादेह आदि आदि। तो अब इसमें आपको कोई भी एक भी शब्द ऐसा नहीं शेष बच्चा जो समझ में नहीं आया हो, पूरी तरह से समझा दिया है, कोई इसमें कठिन नहीं है, सरल है, और मैंने पूरा एक एक करके आपको समझा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे कुछ पाठक क्या है, जो चीज हम ये पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान न दे करके वो अपने दिमाग में पहले से कुछ बातें बैठी होती हैं, उनको पूछते हैं, भाई उनका उत्तर नहीं दिया जाएगा, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं क्रम से सब पढ़ते चलेंगे। ठीक है, एक पाठक ने बता देता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच में मैं आत के सकार के तपर कर्ण का प्रयोजन बता रहा हूं, और वो पूछने लगे आतवणलह, आतवणलह 7वें अध्याय के प्रथम पाठ का सूत्र, अब मैं वही पढ़ाने लगूंगा तो ये छूट जाएगा। ये पढ़ने वालों का ढंग नहीं होता, जिस पर हम बात कर रहे हैं उसको, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसको जब क्रम में पढ़ेंगे तो उस पर भी बात कर लेंगे, उस पर बात आएगी, 100% आएगी, वहां पर भी बताया जाएगा आपको। तो यदि पढ़ाने वाला कुछ पढ़ा रहा है और दूसरा कोई कुछ पूछने लग गया और वो पढ़ाने वाला उसका उत्तर देने लग गया, तो जो पढ़ा रहा था वो तो भूल ही जाएगा और वो प्रकरण से भटक जाएगा। ऐसा पढ़ाने वाला तो लोग कहेंगे पाठक ये तो कुछ पढ़ाना नहीं आता इसको, इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें शंका पूछें आप। ठीक है, न कि अपने दिमाग में जो शंकाएं घूम रही हैं पहले से उनको पूछेंगे, उत्तर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पढ़ाने का तरीका नहीं है, ये पढ़ने का भी तरीका नहीं है। आइएगा, मुख नासिका वचनोनुनासिका, ठीक है, ये संज्ञा सूत्र है। मुख सहिता नासिका, मुख नासिका तया उच्चार्यते वर्ण सोनुनासिक संज्ञो भवति। कहते हैं मुख सहित जो नासिका है उसको बोलते हैं मुख नासिका, और उस मुख सहित नासिका के साथ के द्वारा जो वर्ण उच्चरित होता है वो क्या होता है, अनुनासिक संज्ञक की अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख के साथ में नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में उन वर्णों का नाम रख दिया है महर्षि पाणिनि ने अनुनासिक। कहते हैं आंगोनुनासिक छंदसी, क्या है जी, आंगोनुनासिक छंद। अच्छा ये क्या है, ये संज्ञा होगी बस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी है अनुनासिक, ठीक है, तो अब कहते हैं अनुनासिक, जैसे अब इसका अनुनासिक को बताते हैं कि आंगोनुनासिक छंदसी के सूत्र है, अनुनासिक करता है, जो आंग के आ है उसको क्या करता है, ये छंद में अनुनासिक करता है। 126 क्या कहा, अभ्र अपह ऋग्वेद में आया है, तो ये क्या है, ये आ, तो इसको इस सूत्र ने कहा अनुनासिक करना है, तो अनुनासिक क्या होगा, ये पहले तो आ था, अब इसको अनुनासिक कैसे करेंगे, अर्थात इसका उच्चारण मुख के साथ में नासिका से भी करना है, तो ये अनुनासिक बन गया। अब ये अनुनासिक बन गया तो ये क्या होगा, आ, पहले आ था, अब हो गया आ, नासिका भी आ गई, इसलिए अनुनासिक संज्ञा। गभीर आ उग्र पुत्रे, तो यहां पर भी अनुनासिक कर दिया हमने इसको, ऋग्वेद का है। च न आ इंद्र, तो आ हो गया ये। मुख ग्रहणम किम, अब वही पे शंका उठा दी महर्षि पाणिनि ने, यहाँ पर मुख क्यों पढ़ दिया जी, वहां से कहीं पढ़ देते। ठीक है, तो कहते हैं इसका प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, अनुस्वारस्यैव हि स्यात्, यदि यहाँ पर
ऐसा पढ़ देते, मुख को हटा देते, तो नासिका वचनो अनुनासिका, नासिका से उच्चरित होने वाला जो वर्ण उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। नासिका से कौन सा? केवल अनुस्वार है, केवल अनुस्वार है। तो अनुस्वार की ही अनुनासिक संज्ञा हो पाती, अनुनासिक उस वो तो फिर उस दूसरे वर्णों की तो नहीं हो पाती, तो अच्छे स्वर हैं उनकी तो नहीं हो पाती। नासिका ग्रहणम किम, तो अच्छा ऐसा है, ये मुख पढ़ दो तो नासिका हटा दो जी, तो कहते हैं नासिका हटा देंगे, तो का चट पा नाम भूत, ये नासिका हटा दी तो मुख से उच्चरित होने वाले तो ये का चट तपा आदि, ठीक है, ये 5 वर्ग हैं, इनका मुख्य स्थान है, तो इनकी ना हो इसलिए नासिका पड़ा है, क्योंकि इनमें नासिका का उच्चारण नहीं है, नासिका प्रयोग नहीं होता है, इनकी ना हो जाए इसलिए नासिका पढ़ दी जाएगी। नासिका नहीं पढ़ेंगे तो इनकी होने लगेगी, तो अनिष्ट है। तो अनुनासिक प्रदेशा, अब अनुनासिक प्रदेश माने इनका कार्य का इसका संज्ञा का प्रयोग होता है, तो आंगोरुनासिक छंदसि इत्येवमादयः, ये सूत्र दिखाई दिया था, इसी प्रकार के और भी सूत्र हैं। ठीक है, सरल है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब ये सूत्र आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, आज तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो इसमें समय लगाना पड़ेगा, और कक्षा का समय 41 मिनट हमारा हो चुका है। ठीक है मित्रों, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, आपको भी आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। जिन्होंने प्रथमावृत्ति अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति जिन्होंने पढ़ ली है उनको तो ये पूरी तरह से समझ में आई, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको थोड़े प्रतिशत कम आ सकता है, पर आएगा सबको। कई पाठकों को तो ये काशिका सरल लग रही होगी कुछ अंश में, जो मोटा मोटा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं व्याकरण का, वो सोचते होंगे अष्टाध्यायी भाषा प्रथमावृत्ति में तो बड़ी कठिनाई थी, उसमें सूत्र का पदच्छेद विभक्ति समास सब कुछ करना पड़ता था, फिर अर्थ करना पड़ता था, अनुवृत्ति देखनी पड़ती थी उसमें है, फिर उसमें उदाहरणों की सिद्धियां करनी पड़ती थी। यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ तो सीधा सीधा अर्थ बताया जा रहा है, सीधा सीधा अर्थ बता रहे हैं हम आपको, ये बढ़िया है। तो ठीक है जी, आप इसी से लाभ ले लीजिएगा, ये बढ़िया है। तो परंतु पूरी तरह से आपको इस मीठी खीर का आनंद लेना है ठीक है, तो फिर आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पहले पढ़ लेनी चाहिए। कोर्स तैयार है, यूट्यूब पर ओपन है सबके लिए, देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी उपलब्ध है। तो आगे की कक्षा में मिलते हैं, सर्वेभ्यो नमः।